हेलो बच्चों, आज हम ध्वनियों के भेद, ध्वनियों के प्रकार के बारे में वीडियो बनाने जा रहे हैं। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, ध्वनियाँ दो प्रकार की पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? स्वर के भेद से तथा व्यंजन के भेद से। कौन कौन सी हैं? एक तो स्वर के भेद से, दूसरी है व्यंजन के भेद से। दो प्रकार की ध्वनियाँ पाई जाती हैं, उनको ध्वनियों का भेद भी बोल दिया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे स्वर के भेद से। स्वर वे ध्वनियाँ हैं, स्वर की मतलब वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय निश्वास में कहीं कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात जब वे ध्वनियाँ बोली जाती हैं, यानी कि बोली जाती हैं, तब सांस में कोई भी जो है ना रुकावट नहीं आती है, तो वे स्वर ध्वनियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारी व्यंजन भेद से। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण में कहीं ना कहीं अवरोध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अवरोध, यानी कि रुकावट हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वे हो जाती हैं हमारी व्यंजन ध्वनि। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे सारे को अच्छे से। देखो, स्वर के भेद से ध्वनि कौन कौन सी है? स्वर के भेद से ध्वनि 4 प्रकार की होती हैं। संवृत स्वर, नंबर 2 अर्ध संवृत स्वर, नंबर 3 अर्ध विवृत स्वर, नंबर 4 विवृत स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा संवृत स्वर। मुख द्वार के संकुचित होने पर जो स्वर निकलते हैं उन्हें संवृत स्वर बोलते हैं। कौन से स्वर बोलते हैं? संवृत। जैसे ई, दीर्घ ई, ऊ, दीर्घ ऊ, ये है संवृत स्वर। नेक्स्ट है हमारा अर्ध संवृत स्वर। जब मुख द्वार अर्ध संकुचित होता है, यानी कि आधा संकुचित होता है, तब जो स्वर निकले उन्हें अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ। ए, ओ अर्ध संवृत स्वर हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विवृत। जब मुख द्वार आधा खुला होता है, तब जो स्वर निकलते हैं उन्हें अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अर्ध विवृत क्या होता है? जब मुख द्वार आधा खुला होता है, तब जो स्वर निकलते हैं उन्हें अर्ध विवृत स्वर बोलते हैं। जैसे आई, औ। कौन कौन से हैं अर्ध विवृत? आई, औ। विवृत स्वर कौन से होते हैं? देखो, मुख द्वार जब पूर्णतः खुल जाता है, यानी कि पूरा खुला होता है, तब जो स्वर निकलते हैं उन्हें विवृत स्वर बोलते हैं। कौन कौन से हैं वो विवृत स्वर? पीछे भी हमने वीडियो में बताया था विवृत स्वर कौन कौन से होते हैं। ए और आ। ए और आ जो है हमारे विवृत स्वर हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन संबंधित। देखो, व्यंजन संबंधित, व्यंजन के भेद से जो है ध्वनि कितने प्रकार की होती है? देखो, नंबर 1 स्पर्श, नंबर 2 स्पर्श संघर्षी, नंबर 3 संघर्षी, नंबर 4 पार्श्विक, नंबर 5 लुंठित, नंबर 6 उत्क्षिप्त, नंबर 7 अर्धस्वर, नंबर 8 अनुनासिक। यानी कि ये टोटल कितनी हो गई? 8 प्रकार के। व्यंजन के भेद से ध्वनि के प्रकार जो है, व्यंजन के भेद से कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार। देखो, अब एक एक करके पढ़ेंगे हम। स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वाकंठ से लेकर ओष्ठ तक जिन स्थानों को छूती है, जिन स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कवरग, चैवरग, टैवरग, तैवरग और पैवरग, ये सारे के सारे जो है ना स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पर्श संघर्षी। स्पर्श क्या है? संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श के साथ साथ निश्वास के निकलने से हल्का सा संघर्ष होता है, यानी कि थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है?
जब सांस जैसे उच्चारण करते समय हवा के साथ जो है हल्का सा संघर्ष होता है, उसे स्पर्श संघर्ष बोलते हैं। जैसे च, छ, ज, झ बोलकर देखो बच्चों, संघर्ष होएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट है हमारा संघर्षी, केवल संघर्षी। ये तो थी स्पर्श संघर्षी, ये है संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार के अत्यधिक संकुचित हो जाने पर हवा क्या घर्षण करती है, क्या करती है, घर्षण, यानी कि थोड़ा रगड़ाहट होती है करती हुई, और शीतकार की ध्वनि निकलती है। जैसे सी की ध्वनि नहीं होती है, इस प्रकार जो है शीतकार की ध्वनि निकलती है, वो संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, है, श और स है नहीं बच्चों, स। पार्श्विक कौन सी होती है, देखो, जब जिह्वा की नोक, जिह्वा का जो अगला पार्ट होता है ना, जो नोक होती है, वो मूर्धा को छूती है। जब जिह्वा की जो नोक है वो मूर्धा को छूती है, और निश्वास वायु दोनों पार्श्वों से निकलती, दोनों ओर से निकलती है, वही जो है पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। जैसे ल को बोल कर देखो बच्चों, जिह्वा है ना थोड़ी सी घूम जाएगी, मुड़ जाएगी और मूर्धा को टच करेगी, और हवा जो है दोनों पासों से निकलती है, इसलिए इनको पार्श्विक ध्वनि बोल दिया जाता है। पांचवें है लुंठित। जिनके उच्चारण यानी कि उन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु के प्रभाव से कंपन होती हुई तालु को स्पर्श करती है। कैसे? जिन उच्चारण में जिह्वा की नोक जो है वायु के प्रभाव से कंपन होती हुई तालु स्पर्श करती है, वह लुंठित व्यंजन कहलाता है। जैसे र, क्या है, र, देखो कंपन सा होएगा, र बोलेंगे तब, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन। जब जिह्वा तालु के किसी भाग को झटके से छूकर हट जाती है एकदम से, वह उत्क्षिप्त, क्या है, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। जैसे ड, ढ, क्या है, ड और ढ। नेक्स्ट है हमारा अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या है, देखो, अर्धस्वर में इसमें मुख द्वार बहुत संकुचित हो जाता है, फिर भी वायु बीच से निकल जाती है। उस समय जो उत्पन्न होने वाली ध्वनि होती है, ध्वनि जो है वो अर्धस्वर की होती है। किसकी होती है? अर्धस्वर की। जैसे य, व, देखो य और व, मुख द्वार संकुचित हो जाता है और फिर भी वायु बीच से निकल गई है, और क्या उत्पन्न हुआ? य और व। नेक्स्ट है हमारे अनुनासिक। नेक्स्ट कौन सा हमारा? अनुनासिक। देखो अनुनासिक में क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि मुख विवर से, ध्वनि क्या है? मुख विवर के साथ साथ नासिका विवर से भी निकले, वो अनुनासिक कहलाई जाती है। जैसे य, मैं, ग, न, क्या है? य, मैं, ग, न, ये जो है, इनको जो है हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक व्यंजन बोलते हैं। अब मैंने थोड़ा सा अभ्यास के लिए लिखा हुआ है, ये भी देख लीजिए। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक। कौन कौन से होते हैं? कै वर्ग से लेकर पै वर्ग तक, जो पीछे बता दिया है मैंने। स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ, ठीक है। संघर्षी कौन से होते हैं? श, स। पार्श्विक कौन से होता है? ल। लुंठित कौन सा होता है? र। उत्क्षिप्त कौन सा होता है? ड और ढ। अर्धस्वर कौन से होते हैं? य और व। अनुनासिक कौन से होते हैं? य, मैं, ग, न, ये अनुनासिक होते हैं। धन्यवाद।